बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच एक बड़ा इख्तिलाफ था जो आज ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से भारत को ज़बरदस्त फैंटी लगने वाली है। अब आप कहेंगे कि तालिबान ने तो पहले ही वादा किया हुआ है कि अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, तो इसमें नई बात क्या है? नई बात है एक इख्तिलाफ था। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ भी आएगी और खुशी भी होगी। और इसके बाद हम आपको इससे भी बड़ी खबर देने वाले हैं। पाकिस्तान, चीन और तालिबान के हाथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है जिसे आप कहें कि बस अल्लाह ने बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है, पाकिस्तान को भी और तालिबान को भी। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पाकिस्तान का तालिबान पर शुरू से दबाव रहा कि अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। जब से दोहा मुज़ाकरात हुए, बल्कि उससे भी पहले पाकिस्तान ने तालिबान के सामने ये मुतालबा रखा हुआ था और तालिबान को इसीलिए अपनी फतूहात का सिलसिला तेज़ करना पड़ा, क्योंकि भारत ने जाते जाते और यहाँ से निकलने के बाद भी अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी। क्योंकि भारत तो यहाँ से चला गया लेकिन इनका पेमेंट नेटवर्क नहीं टूटा, इसलिए अफ़गान तालिबान ने वक्त से पहले ही काबुल पर कब्ज़ा किया और फिर जंग बंदी का ऐलान किया। लेकिन अफ़गान तालिबान ने देखा कि ये ग्रोह बाज नहीं आ रहा। आम माफ़ी के ऐलान और जंग बंदी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा था। तो इसलिए तालिबान अब पंजशीर पर भी हमला कर चुके हैं, जहां भारत की एमा पर अमरुल्लाह साले की सरपरस्ती में एक बड़ा ज़बरदस्त बगावती ग्रुप जन्म ले रहा था। इस सब में पाकिस्तान का कंसर्न ये था कि अफ़गान सरजमीन बदस्तूर तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। जब गवादर में एक बार फिर चाइनीज़ इंजीनियर्स की बस पर हमला हुआ तो हमने आपको बताया था कि भारत ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारा है। एक तो अफ़गानिस्तान में सूरत हाल मामूल पर आ जाए तो पाकिस्तान और चीन ने बड़ा मजबूत केस लड़ना है भारत के ख़िलाफ़, तो भारत पाकिस्तान और चीन को ज़्यादा से ज़्यादा सबूत देने में मदद कर रहा है, क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया कह रही है कि अजीत दोवल डॉक्ट्राइन बुरी तरह से पिट चुकी है। इमरान खान डॉक्ट्राइन और बाजवा डॉक्ट्राइन की जीत हुई है। क्योंकि एक बात ये कि अजीत दोवल कहता था कि आप पाकिस्तान की बातों पर ना जाएं, पाकिस्तान ऐसे ही लगा हुआ है कि अफ़गान फोर्सेस तालिबान का मुकाबला करने के काबिल नहीं, आप तो पाकिस्तान का मुकाबला कर सकते हैं। गलत अंदाज़ा। सिर्फ गनी नहीं, भारत ने भी अमेरिका को धोखे में रखा। पाकिस्तान तो कह रहा था कि ये फोर्सेस किसी काम की नहीं है। दूसरा ये कि जो भी दहशतगर्दी का वाक़या होता है पाकिस्तान में, एक तो वो नाकाम हो जाता है और दूसरा पाकिस्तान को ठोस सबूत मिल जाते हैं। तो ये नाकामी है अजीत दोवल की, जिसे भारत बड़ा मानता था। तो भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ा इस तरह मार रहा है कि एक तो पाकिस्तान के पास ज़्यादा से ज़्यादा सबूत इकट्ठे हो रहे हैं जिसे वो आलमी लेवल पर चीन के साथ लेकर जाएगा, और दूसरा भारत अपने पाँव पर कुल्हाड़ा इस तरह से मार रहा है कि जब भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी का वाक़या होता है, पाकिस्तान अफ़गान तालिबान पर अपना दबाव बढ़ा देता है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, और तालिबान कार्रवाइयाँ तेज़ कर देते हैं, जिससे भारतीय नेटवर्क मज़ीद कमज़ोर होता है अफ़गानिस्तान में। तो फिर भारत ये बेवकूफ़ी करता क्यों है? इससे फ़ायदा क्या होगा? भारत असल में दुनिया को ये बताएगा कि देखें, हम तो निकल गए थे फिर भी पाकिस्तान पर हमले होते रहे। इसका मतलब पाकिस्तान हम पर झूठा इल्ज़ाम लगाता था। पाकिस्तान तो है ही दहशतगर्दी का गढ़, इसलिए वहाँ पर हमले होते हैं। लेकिन भारत की ये पॉलिसी भी नाकाम हो गई, क्योंकि बंदे पकड़े जाते हैं, पेमेंट नेटवर्क पकड़ा जाता है, तो भारत की हर पॉलिसी उसी के लिए मुसीबत बन जाती है। फिर पाकिस्तान और तालिबान के बीच में एक इख्तिलाफ था। पाकिस्तान कहता था कि दहशतगर्दों को हमारे हवाले करो। तालिबान नहीं मानते थे, वो कहते थे कि हम हैं ना, हम अपनी सरजमीन आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने नहीं देंगे, हम इनको पकड़ेंगे और हम इनको सज़ा देंगे। उसके बावजूद पाकिस्तान पर हमले होते रहे, तो पाकिस्तान और चाइना का प्रेशर इतना बढ़ा कि अब तालिबान मान गए हैं और वो TTP को पाकिस्तान के हवाले करेंगे। और ये पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी कामयाबी क्यों है? पाकिस्तान ने तालिबान को जो लिस्ट दी है कि कहाँ कहाँ TTP के ठिकाने हैं, कहाँ कहाँ भारत काम कर रहा है, NDS काम कर रही है, कहाँ BLA के ठिकाने हैं, ये सब पाकिस्तान को कैसे पता चलता था? एक तो ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो हमारे गुमनाम हीरोज़ थे वहाँ, वो पता लगाते थे और उनकी कमर तोड़ते थे। पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स भी होती थी और ये उसका एहतजाज भी नहीं कर सकते थे। अगर एहतजाज करते तो फिर तो साफ हो जाता कि हाँ, भारत हमारे खिलाफ काम कर रहा है।
तो एक तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस पता लगाती थी, दूसरा जो लोग दहशतगर्दी के हमलों में पकड़े जाते थे पाकिस्तान में। आप लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि कुलभूषण जैसे कई सारे हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान भारत की तरह शोर क्यों नहीं मचाता? क्योंकि कुलभूषण हमारे लिए यूजलेस हो चुका था, इनसे हमने बड़ा कुछ निकालना होता है। तो अब अगर टीटीपी के दहशतगर्दों को तालिबान पाकिस्तान के हवाले करेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी क्यों है? इससे होगा क्या? पाकिस्तान के हवाले जब टीटीपी के दहशतगर्दों को किया जाएगा तो पाकिस्तान क्या करेगा? उन्हें सजा देगा? नहीं। उन्हें फांसी देगा? नहीं। कैद में रखेगा? हाँ, एक वक्त तक। तो फिर इसमें इतनी कामयाबी की क्या बात है? पाकिस्तान इनकी काउंसलिंग करेगा, इनका जो ब्रेन वॉश किया गया है पाकिस्तान के खिलाफ, और फिर इनसे सब कुछ निकलवाएगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ठिकाने हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तान को यकीन आ गया कि ये अब पाकिस्तान के खिलाफ नहीं रहे तो पाकिस्तान इनको आज़ाद करेगा और ये लोग पाकिस्तान की मदद करेंगे, भारतीय नेटवर्क को जड़ से ख़त्म करेंगे। टीटीपी, बीएलए, एनडीएस, रॉ, इनमें कई लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो इस लिहाज से एक बहुत बड़ा असासा हमारे हाथ लगने वाला है। यही टीटीपी और बीएलए के लोग अब भारत के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, क्योंकि इन लोगों ने लड़ते रहना होता है। अफगानिस्तान में तो जंग खत्म हो गई है, अब इन्होंने क्या करना है? तो एक तो ये काम इनसे लिया जाएगा कि भारतीय नेटवर्क को ख़त्म करें, और दूसरा इनके ज़रिए हमारे हाथ बहुत सारे सबूत लगने वाले हैं। अब आते हैं अगले अहम मौजू पर। अब सवाल ये है कि अफ़गान तालिबान को पता कैसे चलेगा कि कौन आम अफ़गानी है, कौन जासूस है, कौन टीटीपी से ताल्लुक़ रखता है, कौन बीएलए से, और कौन खुफिया एजेंसियों से ताल्लुक़ रखता है, या फिर ये उनका मुखबर है। हमने आपको बताया था कि तालिबान के हाथ हाइड नामी एक डिवाइस लगी है। अब इसकी डिटेल भी हम आपको बता देते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने जीत तालिबान की झोली में डाली है, इसी तरह अफ़गानिस्तान में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए अल्लाह ताला ने तैयार एयरफोर्स, जहाज़, हेलीकॉप्टर्स, सब कुछ तालिबान की झोली में डाल दिया। इस सब को तालिबान ने इस्तेमाल करना है। अभी तो दिन ही कितने हुए हैं। तो इस सब में सबसे ख़ास तोहफा जो तालिबान, पाकिस्तान और चीन को मिला वो ये हाइड नामी डिवाइस है। ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमने देखी है जर्मनी में, इंग्लैंड में। अगर आपको पुलिस रोकती है तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास आईडी कार्ड हो, पुलिस के पास ये डिवाइस होती है जिससे वो आपकी फिंगर्स या आईज को स्कैन करते हैं और आपका आईडी कार्ड समेत सारा डेटा उनके हाथ में आ जाता है। नाम, एज, एड्रेस, यहाँ तक कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हो तो वो भी उनके सामने आ जाता है। तो यही टेक्नोलॉजी अमेरिका अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल कर रहा था कि कौन अफ़गानी किस मकसद से अमेरिका के साथ काम कर रहा है, किसका ताल्लुक़ किस तंजीम से है, आया वो जासूस है या ट्रांसलेटर है, किसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टास्क दिया गया और क्या टास्क दिया गया, कौन रॉ के साथ काम कर रहा है, यानी हर चीज़। अमेरिका का मकसद था कि इनकी पहचान हो सके। ये ना हो कि कोई अफ़गानी आईएसआई का बंदा हो, चीन का बंदा हो, रूस का बंदा हो और यहाँ आकर हमें बताए कि मैं तो आपके लिए जासूसी करता हूँ। तो उसके लिए अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया और इस पर अमेरिका के 8 अरब डॉलर्स का खर्चा आया, और यही अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी। आईएसआई ने कभी अफ़गानिस्तान में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया। टेक्नोलॉजी ही तो आपको पकड़वाती है, उसी के ज़रिए तो सबूत मिलते हैं। लेकिन अमेरिका क्या करे, वो टेक्नोलॉजी के बगैर ज़ीरो है। अब आप सोचेंगे कि अमेरिका इतना कीमती सिस्टम छोड़ कैसे गया। हमने आपको बताया था ना कि क्या तालिबान 16 दिन और वेट नहीं कर सकते थे कि अमेरिका ने 31 अगस्त तक की डेट दी हुई है। आप हमारी 15 अगस्त वाली वीडियो उठाकर देख लें। एग्जैक्ट यही रीज़न हमने आपको बताई थी कि तालिबान ने टाइम ही नहीं दिया कि वो सब कुछ समेट सकें, वो कोई प्लानिंग्स कर सकें। इसके अलावा ये डिवाइसेस सिर्फ अमरीकियों के पास नहीं थी, अफ़गान आर्मी और एनडीएस के पास भी थी। अमेरिका को पता कहाँ था कि कल काबुल फतह होने वाला है। तालिबान ने यही तो तासुर दिया था कि हम कोई भी दारुल हुकूमत फतह नहीं कर रहे, और अमेरिका और भारत बड़े खुश थे कि तालिबान काबुल की तरफ इसलिए नहीं देख रहे कि जब तक अमेरिका यहाँ बैठा है वो यहाँ नहीं आएंगे। और फिर एकदम झटका लगा, तालिबान अचानक आ गए और इनको वक्त ही नहीं मिला, इनको समझ ही नहीं आई। अपनी तरफ से जितना समेट सके इन्होंने समेटा। लेकिन जो डिवाइसेस अफगान आर्मी के पास थी, जो एनडीएस के पास थी, उसका क्या करते?
اب ایک امریکی صحافی ہے جس کا نام ہے کین کرسٹن. یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو ڈیوائس استعمال کرنا نہیں آتی. یہ سسٹم ISI کے ہاتھ لگ چکا ہے اور اس سے پہلے کہ امریکہ ڈیٹا ڈیلیٹ کرے گا وہ اس کو اپنے سسٹم میں سیو بھی کر چکے ہیں، اور تو اور اس کی کاپی چائنا کو بھی دے چکے ہیں. اب کوئی نہیں بچے گا افغانستان میں. اور صرف یہی نہیں کہ اب وہ ان سب لوگوں تک پہنچیں گے جو امریکہ کے لیے یا پاکستان، چین اور روس کے خلاف کام کرتے رہے. اب وہ یہ بھی جان جائیں گے کہ امریکہ اپنے جاسوسی نیٹ ورک کو چلاتا کیسے ہے. اور ہم نے جو آپ کو بتایا تھا کہ طالبان نے مین ہنٹنگ کا کام شروع کر دیا ہے، اس میں طالبان اسی ٹیکنالوجی کی مدد لے رہے تھے. ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.